फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अब दक्षता अभ्यास 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, दक्षता अभ्यास का पहला सवाल दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। और आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक निकल आए वही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से हम इसे निकाल लेते हैं। और अगर गुणनखंड विधि से क्या नाम से सभी के जोड़े हमें बन जाते हैं, सभी गुणनखंड के जोड़े मिल जाते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो देखिए, 5400 का अगर गुणनखंड किया तो सबसे पहले हमने 2 से काटा, तो 2 से काटा तो देखिए 2700 हो गया। अब 2700 को 2 से काटा तो फिर 1350 मिल गया। 1350 को अगर 2 से काटा तो 675 मिल गया। 675 को 5 से काटा तो 135 मिल गया। 135 को अगर 5 से काटा तो 27 मिल गया। 27 को 3 से काटा तो 9 मिल गया। 9 को 3 से काटा तो 3 मिल गया। और पुनः 3 को 3 से काटा तो क्या मिल गया? 1 मिल गया। इस प्रकार से देखते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब हम देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया। फिर देखिए दूसरे 2 का, ये तीसरे 2 का जोड़ा नहीं बन पाया। फिर देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया। फिर 3 का देखिए एक जोड़ा बन गया, लेकिन तीसरे 3 का एक जोड़ा नहीं बना। मतलब ये है कि यहाँ देखिए ना तो 2 का जोड़ा बना और ना 3 का जोड़ा बना। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसका भी जोड़ा बन जाता और वर्गमूल निकाला जाता। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि 41 का स्क्वायर ऋण 40 का स्क्वायर का वर्गमूल का मान क्या होगा। यानी अंडर रूट 41 स्क्वायर ऋण 40 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे आसान, बहुत ही आसान है कि अंडर रूट 41 स्क्वायर ऋण 40 स्क्वायर। तो 41 में 41 का हम गुणा कर देंगे तो देखिए 1681 मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 1681 ऋण 40 में अगर 40 से गुणा कर लेंगे तो हमको 1600 प्राप्त हो जाएगा। तो 1681 ऋण 1600, और 1681 में से 1600 घटा लेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। और 81 का वर्गमूल धन ऋण 9 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको हम बीजगणित विधि से भी लगा सकते हैं। बीजगणित में एक सूत्र आपको पता होगा कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए ऋण बी होता है। एक ब्रैकेट में ए धन बी और दूसरे ब्रैकेट में ए ऋण बी होता है। तो इसी सूत्र के सहायता से हम हल कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट यहाँ ए की जगह पर 41 लिख लिया जाए और बी की जगह पे 40 लिख लिया जाए, मान लिया जाए, तो एक ब्रैकेट में 41 ऋण 40 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 41 धन 40 हो जाएगा। तो देखिए 41 में से अगर 40 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, और 41 में 40 जोड़ देंगे तो 81 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये 1 गुणे 81 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? धन ऋण 9 हो जाएगा। और यही इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट दिए गए हैं, तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। देखिए पहला पार्ट दिया गया है कि 15,876 15,876। तो 15,876 का हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं तो देखिए 7,938 आ जाता है। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो 3,969 आ जाता है। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से काटते हैं तो 1323 हो जाता है। फिर 3 से काटते हैं तो 441 हो जाता है। और पुनः 3 से काटते हैं तो 147 हो जाता है। फिर 3 से काटते हैं तो 49 आता है। और फिर 3 से काटते हैं तो फिर 7 से काट देते हैं, 49 को 7 से काट देते हैं तो 7 आ जाता है। और 7 को 7 से काट देते हैं तो 1 आ जाता है। अब इनका सभी का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा और गया। दो जोड़ा 3 का बन गया और एक जोड़ा 7 का बन गया। अब वर्गमूल क्या हो जाएगा? एक जोड़े से एक गिनती ले लिया जाए। वर्गमूल बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 और गुणा कर लीजिए तो 126 आ जाएगा। और चूंकि जानते हैं कि वर्गमूल धन ऋण दोनों होता है, तो ये धन ऋण दोनों 126 होगा। मतलब धन 126 भी होगा और ऋण 126 भी होगा, क्योंकि धन 126 का वर्ग करेंगे तभी हमें इतना प्राप्त होगा और ऋण 126 का वर्ग करेंगे तभी हमें इतना प्राप्त होगा। आइए अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखिए दिया गया है आपका 1,48,225। तो इसी का भी गुणनखंड करें। देखिए आप देख रहे हैं चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 ही से कट रहे। सबसे पहले हम 5 ही काट देते हैं। अगर 5 से काट रहे हैं तो देखिए 29,645 आ जाता है। फिर देखिए लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा, तो 5 से फिर से काट देते हैं तो 5,929 आ जाता है। अब देखिए ये 5 से नहीं कट रहा है, 3 से भाई नहीं कट रहा है, तो हम 7 से काट दे रहे हैं। 7 से काटते रहे तो देखिए 847 आ जाता है।
फिर 7 से काट देते हैं तो 121 आ जाता है। और आप जानते हैं कि 121 11 का वर्ग है, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जोड़ा बनाइए तो देखिए 5 का 1 जोड़ा बन गया, 7 का 1 जोड़ा बन गया और 11 का 1 जोड़ा बन गया। मतलब कि इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणा करने पर आपका 385 आ गया। इसका मतलब धन ऋण 385 इसका वर्गमूल हो गया। अगला पार्ट देखिए, ये देखिए दिया गया है 69,696। इसका भी हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट रहे हैं, तो 2 से काटने पर ये 34,848 आ जाता है। फिर 2 से काटते हैं तो 17,424 आ जाता है। फिर इसे हम 2 से इसमें भाग देते हैं तो 8,712 आ जाता है। फिर देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट दे रहे हैं तो 4,356 आ जा रहा है। फिर ये 2 से कट रहा है तो काट दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं तो 2,178 आ जाता है। और फिर इसे 2 से काट दे रहे हैं तो 1,089 आ जाता है। अब ये 2 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है, इसमें हम 3 से भाग दे देते हैं तो 363 आ जाता है। पुनः 3 से भाग दे देते हैं तो 121 आ जाता है। अब 121 11 से भाग दे देते हैं तो 11 आ जाता है, पुनः 11 से काट देते हैं तो ये 1 आ जाता है। अब इसको हम जोड़ा बनाते हैं तो देखिए 1 जोड़ा 2 का बन गया, फिर यहाँ भी 1 जोड़ा 2 का बन गया, फिर यहाँ भी 1 जोड़ा 2 का बन गया, फिर ये देखिए 1 जोड़ा 3 का बन गया और ये 1 जोड़ा 11 का बन गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो सभी जोड़े से एक एक गिनती ले लीजिए तो देखिए 3 बार 2 है, 3 जोड़े 2 के बने हैं। इसका मतलब 3 बार 2 का गुणा, 1 जोड़ा 3 का बना है गुणा 3 हो जाएगा, और 1 जोड़ा 11 का बना है तो गुणा 11 हो जाएगा। और जब इसे गुणा, इन सभी को गुणा कर लेंगे तो 11 × 33, 33 दूनी 166, 166 दूनी 132, 132 दूनी 264, तो धन ऋण 264 यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। मतलब इन सबका सिर्फ धनात्मक वर्गमूल लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। इसमें देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट दिया गया है कि वर्गमूल के अंदर 5 का स्क्वायर धन 5 का वर्ग, 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग, और दोनों वर्गमूल के अंदर है। तो इसे हम सीधे सिंपली हल करते जाते हैं। देखिए वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल के अंदर रहेगा, 5 का वर्ग है तो 5 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। धन लगा है तो धन लगा दिए, फिर यहाँ भी 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग करेंगे यानी 5 गुणे 5 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 5 25 और 25 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये वर्गमूल के अंदर है तो अंदर वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 25 गुणे 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए इसको भी हम अलग अलग, वर्गमूल के अंदर है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। वर्गमूल 25 और गुणे वर्गमूल 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखिए 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और √2 ये है, 2 का वर्गमूल है तो ऐसे रहेगा। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो उसमें पूर्णांक में नहीं मिलेगा, आपका दशमलव संख्या में मिलेगी, तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो कुल मिला के ये 5√2 इसका उत्तर हो गया। चूंकि यहाँ धन ऋण दोनों हो सकता था, लेकिन आपके प्रश्न में पहले ही कह दिया गया सिर्फ धनात्मक वर्गमूल लेना है, तो हम यहाँ धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो 5√2 इसका उत्तर हो गया। दूसरा पार्ट देखिए दिया गया है कि वर्गमूल के अंदर √5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। सिंपली इसी तरह से इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 यानी 144 हो गया। अब 144 में अगर 25 को जोड़ा तो हमको 169 मिल गया, और 169 चूंकि ये वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल निकाला 169 का, तो हमको क्या मिल गया, धन और ऋण 13 मिल सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ धनात्मक कहा गया तो हम धन 13 ले लेंगे, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, 30 का वर्ग धन वर्गमूल के अंदर 900। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए 30 का वर्ग करेंगे तो 30 गुणे 30 900 हो जाएगा, और धन 900 का वर्गमूल है तो 900 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 930 जोड़ेंगे तो 930 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, चौथा पार्ट दिया गया है, वर्गमूल के अंदर 400, फिर वर्गमूल के अंदर 0.04, फिर वर्गमूल के अंदर 0.00004। तो इस प्रकार से इसे हम हल करते हैं। अब देखिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। जानते हैं कि 20 का वर्ग करने पर 400 मिलता है। यहाँ देखिए हम अगर दशमलव के बाद प्राप्त संख्याओं का जोड़ा बनाएं तो एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बनता है, तो इसका मतलब कि 1 अंक होगा। दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 1 अंक होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, तो दशमलव के बाद 1 अंक यानी 2,
0.2 0.2 इसका वर्गमूल निकल आया। उसके बाद देखिए इसका वर्गमूल, इसमें देखिए जब हम जोड़े बनाते हैं तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बनता है। पहला जोड़ा दशमलव के बाद का पहला जोड़ा है आपका 0 0 है तो उसके लिए आपने 0 लिख दिया। दूसरा जोड़ा आपका 0 0 है तो उसके लिए आपने 0 लिख दिया। तीसरा जोड़ा 0 4 है तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो तीसरे जोड़े के लिए आपने 2 लिखा। तो इस प्रकार से 0.002 आपका इसका वर्गमूल हो गया तीसरे वाले का। अब इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो देखिए 20 धन 0.2 धन 0.002 तो आपका 20.202 इसका उत्तर हो गया और ये उत्तर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। अब हम अगले सवाल में के लिए अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगले सभी सवालों के लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप खोल करके, जिस पे क्लिक करके आप अपना क्या नाम से प्रश्न देख सकते हैं। धन्यवाद।